हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूजीडब्ल्यू 2025 एग्जाम के बारे में। हम इस एग्जाम के बारे में सभी डिटेल्स को जानेंगे। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बेसिकली इस एग्जाम के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट टारगेट पे होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का एम होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। आईटी या सीएस जो भी स्टूडेंट्स इन ब्रांचेस को परस्यू करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक बेस्ट और प्रीमियर कॉलेज माना जाता है। इस एग्जाम के थ्रू आपको इनके जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है 5 इयर्स के, बेसिकली यहाँ पर बीटेक और एमएस की डिग्री जो है इंटीग्रेटेड डिग्री आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये एग्जाम इस पर्टिकुलर डिग्री की एंट्रेंस के लिए कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये हैदराबाद तेलंगाना में बेस्ड है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1998, यानी कि ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, लेकिन इसने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है ओवर द इयर्स वो अपने आप में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। अगर हम इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो ये थोड़ी सी पीछे है, लगभग 47 रैंक स्टैंड करता है। वहीं पर इसके कैंपस एरिया की बात करें तो महज 66 एकर्स में यहाँ पर ये कैंपस फैला हुआ है। यहाँ पे हमने देखा है कि कई आईआईटीज एनआईटीज का जो कैंपस एरिया होता है वो होता है 300-400 एकर्स, लेकिन ये कैंपस कम एरिया में भी होकर के काफी शानदार कॉलेज माना जाता है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको या तो 12th क्लास को पास होना चाहिए या उसमें अपियरिंग होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास में होने चाहिए। ये एक 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर एडेड है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी एडमिशन प्रोसेस कब चेंज की थी। तो 2018 में इनकी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिली थी, और ये इसलिए इन्होंने बनाई थी कि जिससे कि स्टूडेंट जिनके पास में भी रिसर्च एप्टीट्यूड है वो डुअल डिग्री में एडमिशन ले सके। तो यहाँ पर एक काफी सिग्निफिकेंट चेंज हमें यहाँ पर लगभग आज से 6 साल पहले देखने को मिला था। उसके बाद में इसी साल जो है एक नया एडिशन हुआ है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद लॉन्चेस न्यू डुअल डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड जियोस्पेशियल रिसर्च। तो एक न्यू ब्रांच यहाँ पर न्यू स्ट्रीम इंट्रोड्यूस हुई है जियोस्पेशियल रिसर्च की। तो काफी एक अच्छा मौका मिला है स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ यहाँ पर सीट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जो भी स्टूडेंट बिटसेट 2025 के लिए अपियर होने वाले हैं या उसे एम कर रहे हैं उनके लिए एक खास न्यूज है। यहाँ पर बिटसेट 2025 चैंपियंस कोर्स लॉन्च हो चुका है। खास बात यह है कि इस कोर्स को टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस ने ही डिजाइन किया है, और ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बिट्स पिलानी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिटसेट की तैयारी करना चाहते हैं और काफी सिंसियरली जो है इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो उनके लिए काफी बेस्ट कोर्स है। और यहाँ पर ये जो कोर्स है इसकी डिटेल्स आपको 10qchallenge.in हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। सभी जो यहाँ पर डिटेल्स है, लिंक्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। एक शानदार ऑफर चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके इसमें एनरोल करते हैं उनके लिए 1000 रुपीज ऑफ का एक डिस्काउंट कूपन कोड है फॉर लिमिटेड पीरियड। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी क्वेरी 10qchallenge@gmail.com पर भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बिटसेट के लिए एम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ पर वापस आते हैं हमारे प्रोग्राम्स पर। तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी कि एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सबको अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी देखने को मिलती है। देखिए 25 + 35 60 + 15 + 15 यहाँ पर 30 हो जाता है, तो 60 + 30 90 और 90 + 30 यहाँ पर लगभग 120 सीट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके लिए लगभग यहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और फिर कंप्यूटर साइंस की जो है अलग से 4 ब्रांचेस है। तो यहाँ पे ये सभी जो मास्टर्स ऑफ साइंस है एंड रिसर्च, इनकी भी डिग्रीज यहाँ पे है। तो ये दोनों जो डिग्रीज है ये कंबाइंड होती है और इसी के थ्रू आपको ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किया जाता है। 120 सीट्स है, कंपटीशन अच्छा खासा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस कम है, इसलिए इस एग्जाम में काफी कम स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके पास में भी एक शानदार मौका है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। अब यहाँ पर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थ्रू आउट ऑल दी ब्रांचेस यहाँ पर अच्छा खासा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। बस
अगर हम यहाँ पर इसी ब्रांच को छोड़ दे जिसमें कि सिर्फ 69% जो है स्टूडेंट प्लेस हुए थे, तो इसके अलावा लगभग हर जगह पे यहाँ पर स्टूडेंट्स का 100% प्लेसमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे हमने देखा था कि सिर्फ यहाँ पर 13 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, उसमें से भी 9 बच्चे प्लेस हो गए थे, 4 बच्चे बचे थे, तो वो भी जो है ओवर द टाइम जो है वहां पर आगे प्लेस हो जाएंगे। बाकी हमने यहाँ पे देखा है कि लगभग 100% जो है यहाँ पर शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड गया है और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज तकरीबन 1 करोड़ रुपए के भी ऊपर का लगा है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एवरेज सैलरी देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर केसेस में यहाँ पर 30 LPA की एवरेज सैलरी है, यानी कि हर स्टूडेंट को लगभग यहाँ पर 30 LPA मिल रहा है, तो बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लोएस्ट एवरेज भी देखें तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 16 LPA, जो कि अपने आप में काफी डिसेंट है। और तो और अगर हम यहाँ पर लोएस्ट सैलरी देखें तो यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को 10 से नीचे यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं लगा है, यानी कि एक उन्होंने बार सेट करके रखा है कि 10 LPA तो मिनिमम होना चाहिए, जो कि अपने आप में ये चीज बताती है कि कितना क्वालिटी प्लेसमेंट जो है इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स को देने की, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर उसी चीज को बखूबी निभा भी रहे हैं अच्छी जगह पे प्लेस होकर के। तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट काफी अच्छे मौके दे रहा है और हाईएस्ट प्लेसमेंट तो अपने आप में काफी स्टनिंग है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा चीज हमें देखने को मिलती है कि बैच का साइज काफी कम होता है। अगर आप जो है यहाँ पर सिंसियरली मेहनत करते हैं तो आपके पास में कई अपॉर्चुनिटीज है और आप बेहतरीन से बेहतरीन जगह भी यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्लेसमेंट्स देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पर कॉलेज की फीस की बात कर ले तो यहाँ पर 24-25 के लिए जो है यहाँ पर सिंगल डिग्री जो प्रोग्राम्स है उनकी जो अगर हम फीस देखें तो यहाँ पर लगभग 4 लाख रुपए पर एनम की यहाँ पर एकेडमिक ईयर में यहाँ पर ट्यूशन फीस देखने को मिलती है। फिर जो है ये हर साल जो है यहाँ पर रिविजन होता रहता है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट को यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस और मेस चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पे चीजें यहाँ पर कोट की गई है जैसे कि 3000 रुपीज है ये मंथली बेसिस पे, तो यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस आपके 3000 रुपए मंथली बेसिस पे हो जाते, वहीं पर ही मेस चार्जेस आपके 4500 रुपए मंथली बेसिस पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 1 लाख रुपए का ऊपर का भी यहाँ पर खर्चा हर साल का हो जाता है। तो ये चीजें है कि आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि फीस यहाँ पर जो है आपकी एक जो है अच्छी डिसेंट फीस लग जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेहनत करते तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते। तो उस चीज का भी आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कॉलेज की भले ही फीस हायर है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एक आप अच्छा प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि काफी बढ़िया कॉलेज है, अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर डेफिनेटली कोई कमी नहीं है। अब एक बार इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। तो देखिए यूजीडब्ल्यूई का एग्जाम होता है, ठीक है। अब यूजीडब्ल्यूई का जो एग्जाम होता है उसमें आपके 2 सेक्शंस आते हैं। एसयूपीआर होता है जो है आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और अगला होता है रीप यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी एसयूपीआर जो सेक्शन है ये आपका 60 मिनट का होता है, और जो रीप है ये आपका 120 मिनट का होता है, यानी कि एक होता है 1 घंटे का, एक होता है 2 घंटे का, ठीक है। अब आपका जो फिल्टर है ये बेसिकली आपके एसयूपीआर के स्कोर पे किया जाता है, ठीक है। तो आपका अगर एसयूपीआर का जो स्कोर है वो एक मिनिमम बैरियर है, उसको अगर आपने क्रॉस कर लिया है या अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो उसके बाद में फिर आपकी काउंटिंग शुरू होगी और रैंकिंग जो रहेगी वो आपके रीप के स्कोर के बेसिस पे होगी। तो याद रखिएगा कि दोनों ही एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि एक एरिया छोड़ दिया और अगला कर लिया, अगला आप भले कितना भी अच्छा कर लो, अगर आप एसयूपीआर में फंस गए तो आपका रीप में आप कितना भी अच्छा कर लो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो एसयूपीआर में एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको आपको मीट करना है, वो कट ऑफ लिस्ट आपको क्लियर करनी है, उसके बाद में फिर आपकी रैंकिंग होगी। तो रीप में जितना अच्छा करोगे उतनी ही बेहतर आपकी रैंक होगी। अब ये रैंकिंग बेसिकली आपका क्या डिटरमाइन करेगी, ये आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगी कि आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। जितना अच्छी आपकी रैंकिंग होगी उतने ज्यादा आपके बेटर चांसेस रहेंगे इंटरव्यू में भी। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ओवरऑल जो है डेफिनेटली आप यहाँ से काफी अच्छा फाइनल सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहेगा, ठीक है, स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर इंटरव्यू का कॉल आया, इंटरव्यू में आप जैसा परफॉर्म करेंगे फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू पर ही आधारित होगा। तो इंटरव्यू में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने इस एग्जाम में जो भी परफॉर्म किया है, क्या स्कोर आया है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, क्या चीजें थी, वो चीजें भी कुछ चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करते जाना है,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम अकेले मैटर नहीं करता, इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही चीजों को हमें अपने माइंड में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम पे याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं फटाक से एक पैटर्न को। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एसयूपीआर में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीप में भी आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ पर हम बात कर ही चुके हैं कि एसयूपीआर में आपको 1 घंटा मिलता है, वहीं पर ही रीप के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। यहाँ पर एसयूपीआर में आपको +1 की मार्किंग होती है और रीप में आपकी +2 की मार्किंग होती है। +2 इंटू 50 आपका 100 मार्क्स हो गया और +1 इंटू 50 आपका 50 मार्क्स हो गया। इन दोनों को एडअप किया तो यहाँ पर टोटल जो पेपर होता है वो आपका 150 नंबर का होता है, यानी कि 150 मार्क्स का होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पर सही करते हैं तो आपको +1 मिलेगा, गलत करते हैं तो 0.25 आपका कट जाएगा। किसके लिए? एसयूपीआर सेक्शन में। रीप में अगर आप सही करते हैं तो +2 होगा और गलत करते तो 0.5 आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने पैटर्न को समझ लिया है। ठीक है, अब एक बार जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं। तो इस एग्जाम में जो कट ऑफ हमने देखने को मिला है 21, 22 और 23 में 85 मार्क्स गया था 21 में, और 2022 में यहाँ पर 98 मार्क्स जो है कट ऑफ काफी हद तक के बढ़ गया था। ठीक है, और उसके बाद में 23 में कट ऑफ जो है 90 मार्क्स पर आ गया था। तो अगर हम ध्यान से बात करें कि अगर आपको सेफ स्कोर लाना चाहिए कि कितना, कि अगर आप कट ऑफ चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर आप इतना स्कोर लाते हैं तो एटलीस्ट आप एक सेफर साइड पे होगे। तो देखिए, वैसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 90 से 100 के बीच में, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि एक आध साल जो है यहाँ पर आपका कट ऑफ बढ़ भी गया था, इसलिए अगर आप 100 नंबर के ऊपर लाएंगे तो आपके लिए ये जो है थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो यूजीडब्ल्यू के जो यहाँ पर कट ऑफ गए थे 2024 में वो कितना रहा है। तो यहाँ पर ब्रांच वाइज हम देख लेते हैं। तो क्लोजिंग रैंक जो राउंड 1 की थी, बीटेक इन सीएससी एंड एमएस बाय रिसर्च इन सीएससी, तो यहाँ पर ये गई थी 46, और यहाँ पर क्लोजिंग रैंक राउंड 2 में भी 46, यानी कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं हुई थी। और जो क्लोजिंग रैंक जो राउंड 3 में थी वो थी 66, यानी कि 2 राउंड तक के मूव नहीं हुई, और तीसरे राउंड तक के 66 रैंक जिस स्टूडेंट की थी उसको यहाँ पर इस ब्रांच में स्ट्रीम में एडमिशन मिल गया। फिर बीटेक इन ईसी एंड एमएस बाय जो रिसर्च इन ईसी है, इसका 145 थी जो मूव होकर के 176 हुई है और बढ़ करके 249 तक गई थी। यहाँ पर अब है बीटेक इन सीएससी एंड एमएस इन रिसर्च इन कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस, तो इसमें गया था 108 जो पहले राउंड की थी, बढ़ करके 126 हुई और लास्ट राउंड तक की ये हो गई थी 203। फिर यहाँ पर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एमएस इन रिसर्च इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताया गया है। राउंड 1 में ये रैंक थी 75 जो बढ़ करके हुई 82 और जो मूव होकर के हो गई थी 163। ठीक है, और लास्ट जो ब्रांच है इसके बारे में है कि ये कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस वाली 87 थी राउंड 1 में, बढ़ करके 98 हुई और लास्ट राउंड तक आते आते ये हो गई थी 171। तो ये जो बेसिकली ये डेटा है, इसके आधार पे अगर आपकी इसके आसपास कहीं रैंक आती है तो आपके कुछ अच्छे चांसेस रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके 300 के बाहर रैंक आ रही है तो यहाँ पर जो है ज्यादा मतलब रहता नहीं है, जिस तरीके से हमने कट ऑफ को यहाँ पर देख लिया है। जल्दी से सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एसयूपीआर और रीप का जो सिलेबस होता है, बेसिकली ये आपके 11th और 12th लेवल की जो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री होता है इस पर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एसयूपीआर और रीप का जो है ये 11th और 12th का जो आपका सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस पर ही बेस्ड होता है। मेजरली अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपका एसयूपीआर है वो जो है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो इसके लिए होता है। जो रीप होता है उसमें क्या चीजें देखी जाती है, उसमें आपकी जो ये यहाँ पे टेस्ट किया जाता है आपकी क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। तो जो भी स्टूडेंट जो क्रिटिकली सोच पा रहा है, यानी कि रीजनिंग के बेस्ड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, एनालिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते कि कौन से क्वेश्चंस जो है रीप सेक्शन में हमें नजर आ सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं रीप में, इनसे हम कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरिथमेटिक एंड बेसिक पीसीएम होता है, ठीक है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री होता है, और रीजनिंग एंड डीआई यहाँ पर होता है। टाइम एंड वर्क, ग्राफिकल क्वेश्चंस ऑफ पीसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जो अरिथमेटिक साइड से हो गए। कुछ यहाँ पर अच्छे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं पीसीएम और एसयूपीआर के, कुछ केस स्टडी बेस्ड और कुछ ट्रेन पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री से सर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, प्रोग्रेशंस एंड सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रेसिंग कर्व्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनसे जो है हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग एंड डीआई सेक्शन में से कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल्स आ सकते हैं, लॉजिकल एंड वेन डायग्राम हो सकता है, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, लिंग्विस्टिक्स, साथ ही साथ
जो मिसिंग टर्म है उनको ढूंढने वाले सवाल भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो इस टाइप के जो है बेसिकली हमें सिलेबस इस एग्जाम में नजर आता है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमें ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए, जरूरी नहीं है कि ये डेट्स एग्जैक्ट वही डेट है, क्योंकि ये जो 2024 में डेट्स थी, ये बेसिकली वो डेट्स यहाँ पर कोट की गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये डेट्स यही हो या इन्हीं के ही आसपास हमें इस साल भी डेट्स नजर आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स लिखी है। ठीक है, यूजीडब्ल्यूई का फॉर्म जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो आपका फरवरी मंथ से जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा और ये जो है लगभग 2 महीने चलता है, तो अप्रैल तक आते आते ये क्लोज हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड जो है अप्रैल के ही मिड में कहीं पे रिलीज होगा, वहीं पर ही एग्जाम जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंडक्ट कराया जा सकता है। अब जो इसका रिजल्ट है ये आपका मिड ऑफ मई तक के आ सकता है। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जून मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये सभी चीजें जो है हमने यहाँ पर देख ली है, ये टेंटेटिव बेस पर है, तो इसको अभी हम फाइनल नहीं मान सकते जब तक के भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आ जाता है। तो ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो इस साल रही थी वो मेल एप्लीकेंट्स के लिए 2500 रुपीज थी, फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पर थी 1250 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, जिससे कि हमने समझ में आ गया कि यहाँ पर बेसिकली इस एग्जाम में हमें क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछी जाती है, क्या होती है सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से कट ऑफ्स रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें आपको क्लियर कट समझ आई होगी। हम आपके लिए लगातार ऐसे ही हर एग्जाम से जुड़ा कंटेंट अपने चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड डेफिनेटली अगर आप बिटसाइट की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिटसाइट चैंपियंस बैच को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।